हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का विषय है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया तिथि का क्या महत्व है, इस दिन किस चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, घर में बरकत बनी रहे, क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। इसमें आपको खरीदारी के बारे में भी बताऊंगी कि क्या खरीदना चाहिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो हर साल वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन को बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कर्मों से जीवन में बरकत होती है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य वगैरह किए जाते हैं। लेकिन इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, तो इसके बारे में मान्यता है कि इस दिन ऐसी तमाम शुभ घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्युग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेद व्यास ने महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया और भगवान गणपति ने इसे लिखना शुरू किया। यह भी माना जाता है कि माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इस दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। इस पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इससे युधिष्ठिर अपने राज्य के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिले थे। सुदामा ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल के मात्र कुछ मुट्ठी दाने दिए थे। उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था। भाव के भूखे भगवान ने उनके प्रेम से प्रसन्न होकर उनकी झोपड़ी को महल बना दिया था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी सभी दिन उनके चरण जो हैं छिपे रहते हैं उनके वस्त्रों में, पर अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। तो आज के दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन किए गए जप तप दान आदि कार्य इनका कभी क्षय नहीं होता। जैसे कि नाम से ही इसको क्लियर है, अक्षय, इनका कभी भी क्षय नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य जप तप आदि कार्य आज के दिन करने चाहिए। तो दान में क्या हम दान कर सकते हैं? दान में आप चावल, जूते, छतरी, पंखा, सत्तू के दान, उसका विशेष महत्व है। तो अनाज में कुछ भी आप दान करें तो ये सब दान का बहुत महत्व है। और आज के दिन सोना खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी कार्यवश सोना नहीं खरीद पाते हैं तो इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या 5 चीज़ों की अगर आप खरीदारी करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। तो वो 5 चीज़ें बताती हूँ आपको। पहली चीज़ है कॉटन, रुई। रुई खरीदने की मान्यता है इस दिन। दूसरा है सेंधा नमक। सेंधा नमक खरीदने से भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तीसरा है मिट्टी के पात्र। तो आज के दिन अगर आप घर पर
कुछ मिट्टी के पात्र अगर खरीद कर लेकर आते हैं तो उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चौथा है पीली सरसों, तो पीली सरसों की खरीदारी भी आज के दिन शुभ मानी गई है। और पांचवा है पीली कौड़ी, तो पीली कौड़ी जो है वो भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए अगर आप इन पांचों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खरीदते हैं या पांचों ही खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर पर बरकत बनी रहती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।